हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल BSCB हिंदी एंड संस्कृत बाई खुशबू। तो आज हम लोग संस्कृत के पार्ट 3 आलस्य कथा के मौखिक एवं लिखित प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। बच्चों, आप सभी को एक बात हमेशा याद रखनी है कि परीक्षा में केवल पाठ पढ़ लेना ही काफी नहीं होता है, बल्कि उसके प्रश्नोत्तर भी अच्छी तरह से हमारे पास तैयार होने चाहिए। इसलिए आज की क्लास में हम परीक्षा के दृष्टिकोण से सभी महत्वपूर्ण मौखिक और लिखित प्रश्नों को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। ठीक है, मैं हर प्रश्न को पहले पढ़ूंगी, फिर उसका सरल और याद रहने वाला एक उत्तर समझाऊंगी, ताकि आप बिना किसी क्वेश्चन के आंसर को रटे हुए उस उत्तर को याद रख सकें और अपनी परीक्षा में आप लिख सकें। अगर आपने अभी तक आलस्य कथा का हिंदी अर्थ और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के बाद उन्हें भी जरूर देखिएगा। इससे यह पाठ पूरा अध्याय आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर जो आपको ये वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही बिहार बोर्ड की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को भी दबा दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम पार्ट 3 आलस्य कथा के मौखिक एवं लिखित प्रश्नोत्तर। तो सबसे पहले हमारा पहला प्रश्न होने वाला है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि वदत, यानी आपको इसको मौखिक उत्तर देना है। नीचे दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर मौखिक देना है आपको। तो शुरू करते हैं। इयं कथा कस्मात् ग्रंथात् उद्धृतिम अस्ति, यानी यह कहानी किस पाठ से ली गई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, इयं कथा विद्यापति कृतस्य पौरुष परीक्षा नामक ग्रंथात् उद्धृतम अस्ति, यानी यह कहानी विद्यापति की पुस्तक पुरुष परीक्षा से ली गई है। ठीक है बच्चों, तो बस इसमें हम इसको इतना याद रखेंगे कि विद्यापति पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा बच्चों, अस्याम कथायाम कस्य महत्वम वर्णितम अस्ति, यानी इस कहानी में किसकी महत्ता का वर्णन किया गया है? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अस्याम कथायाम विभिन्नानां मानव गुणानां महत्वम वर्णितम अस्ति, यानी यह कहानी विभिन्न मानवीय गुणों के महत्व का वर्णन करती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हो जाएगा अस्याः कथायाः रचनाकारः कः, उत्तर हो जाएगा अस्याः कथायाः रचनाकारः विद्यापति, यानी कि इस कहानी के लेखक कौन है? तो इस कहानी के लेखक विद्यापति जी हैं। नेक्स्ट है इयं कथा किम शिक्षयति, यानी यह कथा हमें क्या शिक्षा देती है? इयं कथा आलस्य नामकस्य दोषस्य निरूपणम कृत्वा शिक्षाम दादती, यानी यह कहानी आलस्य को निरूपित करती है या उसकी सभी शिक्षा देती है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन बच्चों, विद्यापति कः आसीत, विद्यापति कौन थे? तो विद्यापति ही प्रसिद्ध मैथिली कवि आसीत, तो विद्यापति मैथिली कवि थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अस्याम कथायाम कस्य दोषस्य वर्णितम अस्ति, यानी इस कहानी में किस दोष का वर्णन किया गया है? तो अस्या कथायाम आलस्य नामक कस्य दोषस्य वर्णनम अस्ति, यानी यह कहानी में आलस्य नामक दोष का वर्णन किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है मिथिलायाः मंत्री कः आसीत, यानी मिथिला का मंत्री कौन था? मिथिलायाः मंत्री वीरेशवरः नाम आसीत, यानी मिथिला के मंत्री का नाम वीरेशवर था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है किम दृष्ट्वा सर्वे धूर्ताः पलायिताः, यानी सभी दुष्ट किससे भाग गए? तो उत्तर होगा गृहं दाहं प्रवदनम दृष्ट्वा सर्वे धूर्ताः पलायिताः, यानी घर की लगी आग को देखकर सारे धूर्त लोग भाग गए, यानी जितने भी बनावटी आलस बनाकर उस आलसशाला में रह रहे थे वो सभी भाग गए, पलायन करना जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, आलसशालायां बहुद्रव्यम दृष्ट्वा तत्र नियोगी पुरुषः किम प्रामिष्टम,
या आलस साला में जब देखे कि बहुत सारा वहां के जो कर्मचारी थे, देखे कि बहुत सारे वहां पे दुष्ट यानी कि जो बनावटी आलस बना करके आ गए हैं, तो उन्होंने क्या विचार किया? तो उत्तर हो जाएगा बच्चों आलस सालायाम बहुद्रव्यम दृष्ट्वा तत्र नियोगी पुरुषः परामृष्टम। यानी उस आलस साला में वहां काम करने वाले लोग कई दिव्य वो आपस में सलाह किए कि लगता है बहुत सारे दुष्ट आ गए हैं जो कि यहाँ पे वो फ्री में भोजन और वस्त्र लेने के लिए आ गए हैं, है ना। नियोगी पुरुष परामृष्टः, उन्होंने आपस में विचार विमर्श किया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तरम एक शब्दम दत्तत, यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए, है ना। तो पहला क्वेश्चन है अन्निन दृष्टवा के पलायिता, तो धूर्ताः, यानी कि अग्नि को देखकर जितने भी धूर्त थे वो सभी भाग गए, है ना। धूर्त का अर्थ होता है बच्चों चालाक, यानी कि जितने भी चालाक पुरुष थे या जितने भी चालाक थे जो बनावटी आलस बना करके रह रहे थे, वो सभी क्या किए? भाग गए। नेक्स्ट हो जाएगा कति पुरुषा सुप्तवा आसन, यानी वहां कितने पुरुष सोए रहे थे? तो आंसर हो जाएगा चत्वारः, यानी कि वहां पर 4 पुरुष सोए रह गए थे, है ना। फिर नेक्स्ट हो जाएगा एकः पुरुषः किम अवदत्, यानी पहला आलसी क्या बोलता है? वो कोलाहलम, यानी अहो कथम कोलाहलः, तो उसका आंसर होगा कोलाहलम, क्योंकि हमें यहाँ पर एक शब्द में ही उत्तर देना है। तो कोलाहलम का मतलब क्या होता है? शोरगुल, है ना। नेक्स्ट है द्वितीय पुरुषः किम अवदत्, यानी द्वितीय आलसी ने क्या कहा? तो उसने कहा अग्नि लग्नम, यानी कि इस घर में आग लग गई है। नेक्स्ट है तृतीय पुरुषः किम अवदत्, यानी तीसरे आलसी ने क्या कहा? तो बोला धार्मिकः, यानी कि कोई धार्मिक पुरुष नहीं है जो हम लोगों पर गीला वस्त्र डाल दे, है ना, वो आलसी। नेक्स्ट है चतुर्थ पुरुषः किम अवदत्, ये तो बोलता है अरे बचालः कति वचनानि, यानी अरे बचाल, अरे बातूनी तुम कितना बोलते हो, चुप रहो और सो जाओ, है ना, यही तो बोलता है। तो वो हमारा आंसर हो जाएगा बाचालः। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीरेश्वरः कः आसीत्, यानी वीरेश्वर कौन थे? तो वीरेश्वर मंत्री थे, इसका उत्तर हो जाएगा मंत्री। कहाँ के मंत्री थे? तो मिथिला के मंत्री थे। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों तस्य स्वभावम कीदृशम अस्ति, यानी तस्य मतलब वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था? दानशील स्वभाव के थे, जो निर्धन और गरीबों और अनाथों को भोजन कराते थे और साथ ही साथ आलसियों को भी भोजन और वह वस्त्र और भोजन देते थे और रहने की भी उन्हें जगह देते थे। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आलस्याम सुखम दृष्टवा के कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा भोजनम गृह्णन्ति अस्सम, यानी कृत्रिम मालाएं दिखाकर या आलसियों का सुख देखकर भोजन ग्रहण करने के लिए कौन पहुंच गए थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों धूर्ता, यानी कि जो अपने आलसियों को सुख को देखकर जो कृत्रिम आलस्य का दिखावा करके वो भी भोजन ग्रहण करने के लिए आलसशाला में चले गए। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ तक था हमारा मौखिक प्रश्नोत्तर। अब हम आगे देखते हैं लिखित प्रश्नोत्तर। ठीक है, हमारा लिखित प्रश्नोत्तर है बच्चों। पहला प्रश्न होने वाला है रिक्त स्थानन पूर्यत, यानी रिक्त स्थानों को भरिए। तो रिक्त स्थानों को हम भरते हैं। पहला है स्थिति खाली स्थान धावती जंतव, यानी कि ये अपने पाठ में पढ़ा था जब हमें दूसरा श्लोक मिलता है स्थिति सौकार्य मूला ही सर्वेशांसी सहनते सजाति नाम सुखम दृष्टवा के न धावंती जंतव। तो ये वही श्लोक है। तो इस श्लोक का हमें मूल सार भरना है, तो इसे हमें भरना होगा सौकार्य मूलम, यानी कि सुविधाजनक, है ना। सौकार्य मूलम हमें यहाँ फिलअप करना है। ठीक है बच्चों। बहिन्ना प्रथमा, यानी कि ये हमारा प्रथमा है, यानी निर्गतना नाम स सर्वेशा, ये हमारा पहला श्लोक है। जब हम पाठ शुरू करते हैं तो उसके बाद ही हमें मिलता है, और ये हमारा पहला श्लोक का ये च सर्वेशाम लासः प्रथमो मतः किंजना क्षमते जाठेर नापी बहिना।
तो ये हमारा प्रथम श्लोक था और उसी में हमको फिलअप करना है। तो हम क्या भरेंगे बच्चों, प्रथम स्थान, ये बहिना क्या है, प्रथम स्थान, तो यहाँ हम भरेंगे प्रथमः। नेक्स्ट है कपटे नाम उल्लासः अपि गृह्णतम् अस्माकम्, यानी कपटे ना उल्लासम भी यह मानते हैं कि हमारे पास क्या है, तो उत्तर होगा बच्चों प्रमादः। प्रमादः या लापरवाही, प्रमादः मतलब होता है लापरवाही। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों विद्यापति लोकप्रिय डैश आसीत, तो क्या थे, मैथिली कवि आसीत। नेक्स्ट प्रश्न है नीतिकारः आलस्यम मान्यते, तो क्या मानते थे, जो अनीतिकार है वो आलस्य को क्या मानते हैं बच्चों, तो उत्तर हो जाएगा रिपु रूपम, यानी शत्रु रूप में मानते हैं। आसीत मिथिलायाम डैश नामः मंत्री, मिथिला में किस नाम का मंत्री रहता था, तो उत्तर हो जाएगा वृषवरह नाम का मंत्री था। नेक्स्ट है पश्यजालम सुखम दृष्टवा धूर्ताः अपि कृत्रम आलस्यम, बाद में आलसी लोगों की सुखी देखकर चालाक लोग भी कृत्रिम आलस्य का दिखावा करते हैं और उससे दर्शयित्वा यानी दिखावा करते हैं एंड खाली स्थान ग्रहणती, यानी क्या ग्रहण करते हैं, तो भोजन ग्रहण करते हैं कृत्रिम आलस्य का दिखावा करके। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा एक पदेन उत्तरम वदत, यानी आपको एक पद में उत्तर देना है ना। तो बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा आलस्यशालाः कथाकारः कः, तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्यापति जी हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है बिरेशवरो नामक मंत्री कुत्र, कत्र आसीत नहीं, यहाँ होना चाहिए कुत्र आसीत, यानी बिरेशवर नाम का मंत्री कहाँ था, यानी कहाँ रहता था, तो उत्तर हो जाएगा मिथिलायाम। इष्ट लाभम कृत्वा तदंत परिमुंजा व्रतुल्वीभ भूमुः, यानी ताडम परिमुंजा किसके इच्छित लाभ के लिए चक्रीय बनाया गया था, तो वह बनाया गया था आलस्यशाला न कृत्रिम आलस्य दर्शयित्वा भोजनम गृह्णन्ति, यानी कृत्रिम आलस्य दिखाकर भोजन कौन ग्रहण कर रहा था, तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों धूर्ताः, यानी कि धूर्त लोग। नेक्स्ट प्रश्न है तत्रैव कति पुरुषाः सुप्त्वा, यानी वहां कितने पुरुष सोए रह गए थे, तो उत्तर हो जाएगा चत्वारः, यानी 4 पुरुष वहां सोए रह गए थे, है ना। पूर्ण वाक्यानि उत्तरम वदत, यानी हमें पूरे वाक्य में इसका उत्तर लिखना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है मिथिलायाम कः मंत्री आसीत, तो उत्तर हो जाएगा बच्चों मिथिलायाम बिरेशवरः नामः मंत्री आसीत, यानी मिथिला में बिरेशवर नाम का मंत्री रहता था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है बिरेशवरो नाम मंत्री केभ्यः रुचि भोज्यम दापति अस्म, यानी बिरेशवर नाम मंत्री ने किसे अपने पसंद का भोजन दिया करता था, तो बिरेशवरः नामः मंत्री अनाथेभ्यः तथा दुखितेभ्यः स्वरुचि भोज्यम दापति अस्म, यानी जो बिरेशवर नामक मंत्री था वह अनाथों तथा दुखियों को स्वरुचि यानी उसके इच्छा भर उसे भोजन देता था, उसे इच्छा भर उसकी पसंद का भोजन कराता था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न है विभीषण बुभुक्षाया अपि कः किम कृतु न क्षम्यते, यानी वह कौन है जो भूखा होने पर भी कुछ नहीं करता है। ठीक है, उसके पेट में भूख की आग लगी है लेकिन वह उस आग को मिटाने के लिए भी कुछ नहीं करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आलसः भीषण बुभुक्षाया अपि किम कृतु न क्षम्यते, यानी आलस्य जो व्यक्ति है, जिस आलस्य जो भी आलसी व्यक्ति है वह अपनी भूख को शांत करने के लिए भी कुछ नहीं करता है। ठीक है बच्चों, या कितनी भी भूख लगी हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है धूर्ता किम दृष्ट्वा पलायनम कृवन्तः, या जो धूर्त लोग थे उन्होंने क्या देखा उसके कारण वो वहां से भाग गए, तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों धूर्ता गृहम दाहम प्रबुद्धम दृष्ट्वा पलायनम कृतवन्नः, यानी कि उन्होंने देखा कि घर में आग लग गई है, उसको देखकर वे भाग गए, जो नकली आलसी थे। नेक्स्ट है
चत्वारः आलसः के बहिष्कृताः, यानी चारों आलसियों को कौन बाहर किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा चत्वारः आलसः नियोगी पुरुषैः बहिष्कृताः, यानी जो वो चारों आलसी सोए हुए थे और आपस में बातें कर रहे थे, उन्हें चारों आलसियों को, जो आलसशाला के कर्मचारी थे, उनके बालों से पकड़ के उन्हें बाहर खींचा और तब जाके उनकी जान बच पाई, है ना। फिर नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा बच्चों, आलसानाम कः शरणयः, यानी जो आलसी थे वो किसकी शरण में थे? वीरेश्वरः आलसानाम शरणयः आसीत्, जितने भी आलस्य थे वो किसके शरण में थे? वो वीरेश्वर के शरण में थे, वीरेश्वर नामक मंत्री के शरण में थे। नेक्स्ट है जंतवः केशायाम सुखम दृष्ट्वा धावन्ति, यानी जंतवः सजाति नाम सुखम दृष्ट्वा धावन्ति, जितने भी प्राणी हैं वह अपने ही जैसे लोगों के सुख को देखकर वो भी दौड़ पड़ते हैं, है ना। ठीक, उदाहरणा नाम अनुसरम पद निर्माणम क्रियतम, यानी यहाँ उदाहरण दिया हुआ है और इसके अनुसार ही हमें बाकी सारे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो प्रश्न तो आलस्य प्लस भय, तो उत्तर हो जाएगा आलस्यम, यानी आलस्यम, इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों आलस्यम। तो इसी तरह से हमें सारे प्रश्नों को, सारे प्रश्न दिए गए हैं क से लेकर छ तक, उससे उत्तर हमें वैसे ही लिखने हैं। चलिए इसको भी लिखते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा करण प्लस भय, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? कारण्यम। नेक्स्ट है बहुल प्लस भय, बाहुल्यम। नेक्स्ट है प्रधान प्लस भय, प्रधान्यम। नेक्स्ट है सरल प्लस भय, सरलभ्यम। नेक्स्ट है तरुण प्लस भय, तरुणोभ्यम। नेक्स्ट है कम वसंतलम, इसका उत्तर होगा वसनलम। ठीक है बच्चों, तो इसके प्रश्न को आप बनाइए, अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट है उदाहरणाम अनुसार क्रिया पदनानी लिखम, यानी उत्तर हमें क्या करना है, इनके उदाहरण के अनुसार उनके क्रियाएं लिखनी है। तो उदाहरण क्या है? दादती इतस्याः प्रेरणार्थके क्रियापदम भवति, तो क्या हो जाएगा इसका क्रियापद? दाप्यति, यानी देना, है ना। प्रेरणार्थकः, तो इसका उत्तर हो जाएगा पश्चापति, एक प्रेरित करना है, प्रेरणार्थक शब्द बनाना है। जैसे मैंने बोला कि आप किताब पढ़ो, या मैं बोलूं कि यह प्रश्न आप पढ़ो, तो मैं आपसे प्रश्न पढ़वाने का काम कर रही हूं, तो इसे ही हम प्रेरणार्थक बोलते हैं। यानी कोई काम खुद न करके दूसरों को वह काम करने के लिए प्रेरित करना, वही हमारा प्रेरणार्थक होता है। आगे इन सब चीजों को हम हिंदी ग्रामर में पढ़ने वाले हैं, अभी हम यहाँ पे बस इसके आंसर्स को देखते हैं। नेक्स्ट है कार्यति, यानी कराने की, तो करियति इसका हमारा प्रेरणार्थक शब्द बनेगा करियति। नेक्स्ट है खादति, बाकी सारे शब्द बच्चों सेम है, ये यहाँ पर सेम है, प्रेरणार्थक है, तो सारे बस यहाँ जो हमें प्रश्न दे रखे हैं बस हमें यही हमारे उत्तर देने हैं। तो खादति तो खादयति, प्रेरणा देना हो, पठति पाठयति। नेक्स्ट है गच्छति तो गमयति, इसके उत्तर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा उदाहरणानाम अनुसारम परिनिर्माणम क्रियत, यानी उदाहरण के अनुसार प्रश्नों को बनाइए। उदाहरण क्या है? तो वीरेश्वरः कारुणिकः मंत्री आसीत्, तो प्रश्न बनेगा, ये उत्तर हमें ऑलरेडी यहाँ दे रखे हैं, हमें इन्हें प्रश्न के रूप में इनका निर्माण करना है। ठीक है, वीरेश्वरः कीदृशः मंत्री आसीत्, तो इसी का तो आंसर होगा यहाँ कारुणिकः, है ना। वीरेश्वर कैसा मंत्री था? तो करुणा दयावान था। तो पहला प्रश्न होगा बच्चों धूर्ता कृत्रिमालस्यम दृश्यवा भोजनम प्राप्नोति, यानी कि वहां हमें बनेगा कि धूर्ता कृत्रिमालस्यम दृश्यवा किम प्राप्नोति, यानी वह क्या प्राप्त कर रहे थे। तो यहाँ उसका उत्तर मैंने लिख रखा है भोजनम। ठीक है, मैंने इसे भी एक प्रश्न के तौर पे बनाकर मैंने यहाँ पर उत्तर इसका लिख दिया है, ताकि इस तरह के प्रश्न अगर जो आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आप उसका उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट प्रश्न है निर्गतानाम प्रथमः आलस्य आसीत्,
यानी कि पहला तो इसे हम प्रश्न के रूप में, तो ये आलस्य इसका यहाँ उत्तर हो जाएगा, मैंने वही यहाँ उत्तर दे रखा है। ये इसका ध्यान नहीं दे पाते तो मैंने यहाँ पर इसे लिख रखा है आलसः। ठीक है, आलसः जठेरना अपि बहिना किम अपि किंतु न क्षम्यते। यानी आलस, जो आलस है वो अपने भूख को शांत करने के लिए, पेट में लगी आग को शांत करने के लिए कुछ नहीं करते हैं, है ना। तो इसे हम प्रश्न के रूप में जब हम इसका निर्माण करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर आलस्य के पास हमारा रेखांकित है, यानी हमें प्रश्न के रूप में बनाना है बच्चों। तो थोड़ी सी मेरे से टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ हो जाएगा मेरा कह। इसको प्रश्न के रूप में हम बनाएंगे कह, यानी कह जठेरना अपि बहिना कर्मपि किंतु न क्षम्यते। बाकी ये सारी चीजें आप छोड़ दो, आप इन्हें नहीं लिखना अपनी कॉपी में, बस यहाँ प्रश्न के रूप में आप यहाँ पे कह लिखोगे। नेक्स्ट है नियोगी पुरुषाः आलसशालायां बहि दायित्वा निष्क्रियंता। यानी हमें आलसशाला को प्रश्न के रूप में बनाना है, तो हमें क्या बनाएंगे यहाँ पे बच्चों, तो बनेगा हमारा प्रश्न कस्मिन, यानी कि हमें यहाँ बनाना है, लिखना है हमें कस्मिन। ठीक है, ये प्रश्न के रूप में हमारा बनेगा। ठीक है बच्चों, आलसशालायां बहिं दायित्वा निष्क्रियंताः, या मैंने कुछ मिस्टेक्स कर दिए हैं। ठीक है बच्चों, इसके लिए बच्चों मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। नेक्स्ट है स्त्रीणाम गति पतिरेव, यानी स्त्रीणाम, तो हमारा प्रश्न जो बनेगा बच्चों वो का, यानी हम यहाँ प्रश्न बनाएंगे स्त्रीणाम का, तो यहाँ प्रश्न बनेगा हमारा का। ठीक है बच्चों, अगर जो नहीं समझ में आए तो आप बताना, मैं इसे दोबारा से टाइपिंग करके दोबारा से मैं आपको इसका उत्तर समझा दूंगी। आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। बाला नाम गति कह जननी, यानी बाला नाम यानी बालकों की गति किससे होती है, यानी उसकी माता से होती है। तो इसे हम गति के रूप में बनाएंगे, इसे हम प्रश्न के रूप में बनाएंगे, तो हमारा बनेगा बाला नाम यानी केशाह। प्रश्न बनेगा केशाह बाला नाम गति जननी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है कारुणिकः आलसशाला नाम गति ही, तो हमारा आलसशाला नाम का हम बनाएंगे प्रश्न के रूप में, तो यहाँ पर ठीक है बच्चों के शाम, हम यहाँ पे प्रश्न के रूप में बनाएंगे के शाम। आपको यह कलर नहीं दिख रही हो तो मैं दोबारा इसे दूसरे कलर से लिख रही हूँ, इसका प्रश्न बनेगा। तो सॉरी बच्चों, कुछ गलतियां हो गई है टाइपिंग में मेरे से, पर मैंने इसका आपको सही उत्तर बता दिया है। ठीक है, इसका आप नहीं हिंदी समझ पाए तो मैं दोबारा इसे समझा दे रही हूँ। तो इसका प्रश्न होगा बच्चों हमारा, आलसी लोगों को कारुण्यमय के कारण ही गति होती है, यानी उनकी जिंदगी चलती है। आलसियों का सहारा कौन होता है, तो दयावान लोग होते हैं, है ना। तो इसी को हमको प्रश्न के रूप में बनाना था कि किसका, यानी कि कारुणिकः किसकी गति होते हैं, तो केशाम यानी किसकी गति होते हैं। तो वो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।